Hello, students. I am Jitendra Kumar from नालंदा। बिहार में अभी जोर शोर से चल रहा है शिक्षा 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 पूरा चला रहे हैं। के पाठक चला रहे हैं, नीतीश कुमार चला रहे हैं, सभी लोग चला रहे हैं। जितने भी एमएलसी हैं, एमएलए हैं, जो भी हैं बिहार के, सभी तमाम मंत्री वगैरह जो है शिक्षा के लिए त्याग रहे, मतलब सभी एकदम चिल्ला रहे हैं। लग रहा है कि हम शिक्षा को इस बार सुधार करके ही दम लेंगे, बिना शिक्षा को सुधारने के कोई दम लेने वाले नहीं। लेकिन हम आपको बताते हैं, नीतीश कुमार से, के पाठक से 7 जन्म में शिक्षा नहीं सुधरेगा। इस जन्म में क्या सुधरेगा, 7 जन्म में नहीं सुधरेगा। हमको तो इन पे गाना याद आता है जो कि मैं आपको सुनाता हूँ। इन्हीं पे मैं गाना, बस एक लाइन की गाना है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं समझाऊंगा, मैं आपको पेंट कर दूंगा कि कैसे देखिए शिक्षा नहीं सुधरेगा। बिहार का शिक्षा कहाँ ग्रस्त है, वहां पर दवाई नहीं दिया जा रहा है, और जहां पर शिक्षा ग्रस्त नहीं है वहां पे पूरी दवाई दिया जा रहा है। मैं आपको इस बात को बताता हूं, गौर से आप लोग सुनिएगा। यदि बिहारी होगा तो आंख से आंसू नहीं रुकेगा। गौर से सुनिए, आपको बताते हैं 1990 से लेकर के 2000 अभी कितना चल रहा है, 23। 2000 कितना चल रहा है दोस्तों, 23 चल रहा है। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूं। 1990 से क्या चल रहा है, 2000। अब देखिए यहाँ पे 1990 से 2005 तक कौन रहे, लालू जी। कौन रहे, लालू जी, यानी कि आरजेडी की सरकार रही। कब से कब तक, 1990 से 2005, लगभग कितना हो गया, 15 साल। कितने हो गए, 15 ईयर्स हो गया, 15 ईयर्स हो गया। तो जिस समय लालू जी की सरकार थी, उस समय जो है 2-4 हजार रुपये दीजिए, आपको क्वेश्चन आंसर सब दे देगा एक ही साथ, तो आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2005 लास्ट में बने नीतीश जी, सरकार बने इनकी। 6 में एग्जाम हुआ, देखिए कि रिजल्ट उस समय आया था 33%। रिजल्ट कितना आया था, 33% से भी कम था। 2006 का मैं पास आउट हूँ, 2006 का पास आउट हूँ। 2004 का रिजल्ट था 9%। कितनी थी, 9% थी, क्योंकि उस समय आनंद किशोर थे जो अभी बोर्ड ऑफिस का अध्यक्ष थे। वो आनंद किशोर नालंदा जिला में डीएम थे, और उन्होंने इतना कराई किया था कि मात्र 9% रिजल्ट आया था नालंदा जिला का। अभी का परसेंटेज कितना होता है, 80। अब हम आपको एक बात बताते हैं, बिहार का शिक्षा क्यों नहीं सुधरेगा। मैं ऐसा क्यों बात बोला, मैं मजबूरन बोला पड़ा, क्योंकि यह जरूरी है। मैं आपको समझाता हूं, देखिए क्या होता है। जब नीतीश की सरकार बनी, सुनिए, जब नीतीश की सरकार बनी तो नीतीश ने क्या किया, नीतीश जी ने क्या किया, गौर से सुनिएगा। नीतीश जी ने क्या किया, गौर से सुनिए। देखिए, मेरा कोई राजनीति करने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन एक बिहारी होने के नाते, अभिव्यक्ति के मुझे भी आजादी है बोलने के लिए, आंख खोलने के लिए। मैं इस जनता को, विद्यार्थी को, बिहार के तमाम लोगों को आज आंख खोलना चाहता हूं कि बिहार का शिक्षा कहां बिगड़ा हुआ है और क्यों बिगड़ा हुआ है, बात को समझिए। बिहार में आज भी 1 से लेकर के 10th तक आप 10th पास कर जाइएगा, 9 सब्जेक्ट को पढ़े बिना। 9 सब्जेक्ट आप नहीं पढ़िएगा, आप क्या कर जाइएगा, पास कर जाइए। कितने सब्जेक्ट चाहिए, 9 विषय को पढ़े बिना आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। कितने विषय चाहिए आपको, 9 विषय बिना पढ़े बिना। अब हम बताते हैं आपको, जब नीतीश जी आए तो इन्होंने किया क्या, सोचा कि टीचर तो मेरे पास है नहीं, पढ़ाएंगे है नहीं, कदाचार हम मुक्त लेंगे, यानी चोरी चलने देंगे, तो विद्यार्थी पास करेगा कैसे। यदि विद्यार्थी पास करेगा तो विपक्ष में जो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, वह हमको दबोच देगा और मेरी अगली सरकार गिर जाएगी। अगली सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, समझिए बात को। पहले का एग्जाम था 700 नंबर, कितने का था, 700 मार्क्स। इस 700 मार्क को इन्होंने घटा के कर दिया 500। कितने किया, 500 मार्क्स। समझिए बात को। 100 नंबर किया हिंदी, 100 नंबर क्या किया, हिंदी। 100 नंबर क्या रहा आपके पास, मैथ्स। 100 नंबर कितने रहा, मैथ्स। 100 नंबर हो गया संस्कृत। 100 नंबर कौन हो गया जी, संस्कृत। आगे देखिएगा, उसके बाद 100 नंबर हो गया जी साइंस। 100 नंबर क्या है जी, साइंस। 100 नंबर आपका क्या है जी, एसएसटी। और 100 नंबर आपका क्या हो गया जी, इंग्लिश। अब गौर से समझिए आप, 100 नंबर क्या होगा भैया, इंग्लिश। गौर से समझिए। अब यहां देखिए गौर से, पासिंग मार्क्स इसमें कितना रखा, 30। इसमें पासिंग मार्क्स कितना है, 30। पासिंग मार्क्स कितना है, 30। आइए इंग्लिश का पासिंग मार्क्स क्या है, 0। इंग्लिश का पासिंग मार्क्स क्या है, 0। आप 0 भी इंग्लिश में लाएंगे, आपको बोर्ड में फेल नहीं किया जाएगा। 10th बोर्ड में आप 0 नंबर इंग्लिश ला करके फर्स्ट डिवीजन पास कर सकते हैं, पहली बात। साइंस में उन्होंने क्या किया, पासिंग मार्क्स दिया 15%। एसएसटी में पासिंग मार्क्स कितना है, 15%। अब ये चकित हो जाएगा
वर्ल्ड का पहला ऐसा स्टेट है, वर्ल्ड का पहला ऐसा जगह है जहां पर 15% पे साइंस में पास होता है, 15% में आर्ट्स में पास होता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको डिटेल समझाता हूं। वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। यदि तुम सच्चा बिहारी है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। देखो यार, देखिए क्या हो रहा है, देखिए देखिए कहां पर हो रहा है, देखिए देखिए। साइंस की चर्चा करते हैं। साइंस का नंबर है, देखिए साइंस कितने नंबर है? साइंस आपके हैं 100, इसमें से 20 नंबर क्या हो गया? प्रैक्टिकल। इसमें से क्या हो गया? 20 नंबर प्रैक्टिकल, और 80 नंबर के क्या होते हैं? थ्योरी। 80 मार्क्स के क्या होते हैं? थ्योरी। इन साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स होता है, प्लस केमिस्ट्री होते हैं, और प्लस क्या होते हैं? बायो। 2008 से ये सिस्टम आया, 2008 में। 2008 से सभी विषय का एग्जाम अलग अलग होता था, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, है ना, हिस्ट्री अलग, भूगोल अलग, सबका अलग अलग होता था। यदि एक विषय में आप फेल कीजिए तो फेल कर जाइएगा, ये बात जान लीजिए। अभी के समय में देखिए 20 नंबर पेड़ कर, इस 20 नंबर में जो है 18 नंबर जो है, कम से कम 18 या 19 नंबर आपको मौसा दे देंगे। 18 या 19 कौन देते हैं? मौसा, यानी सरकारी स्कूल का टीचर 500 दीजिए, 19 नंबर लीजिए, 500 रुपया दीजिए, 19 नंबर लीजिए। अब बाकी कितना बचा भैया? 19 नंबर। पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए? 30 नंबर। पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? अब यदि आपको 19 नंबर मिला तो थ्योरी में यदि आप 11 नंबर लाते हैं या 12 नंबर लाते हैं, कितने लाते हैं? 11 नंबर, 12 नंबर, तो दोनों मिलाकर के यदि 19 मिला है तो 19 11 30 होगा। यदि 18 मिला तो 18 12 30, यानी आपको 18 12 30 कर देंगे। 18 12 कितना हो गया? 30, या 19 प्लस 11 कितना हो गया? 30। ये दोनों मिला के 30 आ गया। आप क्या करेंगे? पास कर दिए। आप क्या करेंगे? पास करेंगे। 18 12 30 हुआ, चाहे। अब बताइए 80 नंबर में कई नंबर आया? 12 नंबर। 80 नंबर में विद्यार्थी कितना लेके आया? 12 नंबर। यही चीज है आर्ट्स में, यही चीज किसमें है? आर्ट्स में। उसको मैं खोल के बताऊंगा। उसमें नीतीश कुमार को यहां पर वर्क करना चाहिए, इंग्लिश को कंपलसरी करनी चाहिए उनको। यदि उनको वास्तविकता शिक्षा चाहिए, वास्तविकता उनको शिक्षा में चाहिए, तो इंग्लिश को पहले तो कंपलसरी करें। 10th में इंग्लिश कंपलसरी पहले होना चाहिए। दूसरा बात होना चाहिए, मिड डे भोजन बंद होना चाहिए, क्योंकि बच्चा का बेस खराब हो रहा है। आप उस पैसा को उस अकाउंट में भेजिए। आपको गरीब से बहुत प्यार है, मैं समझता हूं गरीब से प्यार है, आप उसको भेजिए, अकाउंट में भेजिए, माता पिता उसको खिलाएंगे। अगला बात समझिए कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे 12 नंबर जो विद्यार्थी लाया है, अब बताओ जो 80 नंबर 12% लाता है, क्या % पड़ता है भैया? जब बता दो भैया, हमको तो मैथ नहीं आता भैया, तुम ही लोग बता दो ना भैया कि 80 नंबर में 12 नंबर आया भैया, तो क्या नंबर बना भैया? क्या नंबर बना? देख लो भैया, 12/80, 12/80 या गुना में क्या हो गया? 100। 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 से काटिए, 4 से काटे तो कितना होगा? 4 दूनी, चलिए हम 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, 4 तिया 12, कितना आया? 15% पे साइंस में पास करता है, जो कि विश्व का पहला ऐसा जगह है जहां पे 15% पे साइंस में पास करता है। और नीतीश जी करते हैं कि शिक्षा सुधरेगा? शिक्षा कभी नहीं सुधरेगा। जितिया में बंद करने से शिक्षा नहीं सुधर जाएगा, जितिया में स्कूल खोलने से नहीं शिक्षा सुधरेगा, तीज के दिन छुट्टी काटने से शिक्षा नहीं सुधरेगा। शिक्षा में जहां कार्य करना है वहां ये जीवन में कार्य नहीं करेंगे। यदि बिहार को बेवकूफ बनाने का काम किया है तो मात्र 2 आदमी, श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री नीतीश कुमार जी, 2 ही आदमी बिहार को बर्बाद करके धरा दिया। और बिहार का शिक्षा जीवन में नहीं सुधरेगा। मैं कह देता हूं, बिहार का शिक्षा जीवन में नहीं सुधरने वाला है। ये आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि जहां पर काम करना है वहां पर तो काम हो नहीं रहा है। इनको कम से कम मिनिमम चाहिए, ठीक है 18 प्रैक्टिकल की अच्छा बात है, लेकिन 80 में इनको कम से कम चाहिए 30% चाहिए। कितने चाहिए? 30%। और 30% के लिए कितने नंबर चाहिए? कम से कम 24 नंबर में इनको पास करना चाहिए। यही चीज आर्ट्स में है। तो बताओ कि शिक्षा कभी सुधरेगा? कभी नहीं सुधरे। एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार कभी भी जनता को शिक्षित कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जानते हैं जिस दिन बिहार शिक्षित हो गया मेरा कुर्सी गिर जाएगा। इनका कुर्सी तभी तक है जब तक जनता मूर्ख है। इनका कुर्सी तभी तक है जब तक जनता मूर्ख है। ये बात जान लीजिए। उसके बाद मैट्रिक लड़का पास करता है, फर्स्ट डिवीजन कर ही जाएगा, क्योंकि ऐसा बता ही दिया गया स्कोर कि पास करेगा भैया। अब बताइएगा 15% पे साइंस, 15% पे साइंस, 15% पे आप कर रहे हैं SST, 15% पे SST और 0% पे इंग्लिश, 0% पे इंग्लिश। इसमें टोटल 3 विषय। इसमें कितने सब्जेक्ट्स है? 3 सब्जेक्ट्स। इसमें कितने हैं? 5 सब्जेक्ट्स। इसमें कितने हैं? 5 सब्जेक्ट्स। और यहां पे कितना हो गया? 1 सब्जेक्ट। अब यहां पे बताइए टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? 9 सब्जेक्ट।
5 अतिनाथ है, टोटल कितने होंगे जी? यदि यहाँ पे टोटल किया जाए तो टोटल बराबर क्या हो गया? 9 सब्जेक्ट्स। अब बताइएगा, जहां पर 9 सब्जेक्ट पढ़े बिना विद्यार्थी पास कर सकता है, क्यों पढ़ेगा? क्यों वह स्कूल जाएगा? क्या नीड उसे है? भाई यहां के विद्यार्थी, बिहार के विद्यार्थी क्यों पढ़ेगा? मैं भी एक प्राइवेट शिक्षक हूं, मैं भी एक प्राइवेट मैं बीटेक किया हूं 2009 से लेकर के 13 मेरा सेशन है। 2009 से 13 मेरा सेशन है। मैं भी एक इंजीनियर हूं, मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूं। ये जो बंदा आपको बता रहा है कोई मूर्ख नहीं बता रहा है, वह भी एक इंजीनियर है। नीतीश कुमार जब तक इस काम को नहीं करेंगे तब तक बिहार की शिक्षा जीवन में नहीं सुधरेगा, न सुधरा है न सुधरेगा। एक चीज बताइए, कोई भी देश विकास कब करता है? कोई भी देश विकसित या विकास कब होता है? अमेरिका को लीजिए, इंग्लैंड को लीजिए, चाइना को लीजिए, जापान को लीजिए, रशिया को लीजिए, किसी भी देश को लीजिए, कनाडा को लीजिए, किसी को लीजिए, वहां शिक्षा पहले विकास हुआ। बिना शिक्षा के विकास हुए किसी भी देश का विकास, किसी भी राज्य का विकास संभव नहीं है। आप लिखिए, दिल्ली विकास क्यों किया? शिक्षा ज्यादा है। कर्नाटक विकास क्यों किया? शिक्षा वहां सही है। बेंगलोर केरल विकास क्यों किया? वहां शिक्षा प्रतिशत ज्यादा है या नहीं है? लास्ट क्वालिटी के साथ शिक्षा है। यहाँ प्रतिशत बढ़ा है, यहाँ क्वांटिटी बढ़ा है, क्वालिटी डिक्रीज कर गया है। क्वालिटी डिक्रीज किया है, क्वांटिटी भले बढ़ गया। आज जो मैं बताता हूँ, यहाँ तक छोड़िए ना, 12 पास भी जो विद्यार्थी है, जो 12 साइंस है फर्स्ट डिवीजन, आप 100 विद्यार्थी किसी स्कूल विद्यालय से उठा लिए, 100 विद्यार्थी, उसमें से आप इंग्लिश की किताब उसको धरा दिए, 100 में से 40 नहीं पढ़ पाएगा, 40 उसको रीडिंग नहीं दे पाएगा। हिंदी छोड़िए ना, उसका हिंदी तो उसका कोई नहीं बताएगा, हिंदी तो छोड़ दीजिए ना, वो रीडिंग नहीं दे पाएगा। क्योंकि बताइए आप, जब 10th तक कोई विद्यार्थी इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, 10th तक आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं है। इंग्लिश नहीं पढ़ो, 10th तक इंग्लिश नहीं पढ़ना है। तो 10th तक जब इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है, अब बताओ 10th में उम्र कितना हो जाए? 16 साल 17 साल हो गया। 16 साल कितना हो गया? 17 साल हो गया। अब 16 साल 17 साल में यदि उम्र में कोई इंग्लिश न पढ़ा, उसको 18वां साल इंटर में आया, उसको कहा जाए कि तो इंग्लिश पढ़ो, कोई तरह से घींच घाच के बेचारा 30 नंबर 32 नंबर 40 नंबर 50 नंबर लाता है, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं। तो क्यों है? मैं बताता हूं, यदि कोई अमेरिका से भी टीचर आकर के कोचिंग खोल दे कहीं भी बिहार में और बोले कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं 9 और 10, यदि उसके यहाँ 10 से 11 विद्यार्थी हो गया तो मैं दाहिना हाथ काट के दे दूंगा गंगा में। कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको नीड ही नहीं है। अरे भाई सिंपल ही बात है भैया, जब तुमको बुखारे नहीं लगा है तो दवाई खरीदोगे? अरे कोई एक्स्ट्रा में दवाई खरीदता है? नहीं खरीदता है भैया, कोई एक्स्ट्रा में दवाई नहीं खरीदा है आज तक। तो हम क्या खरीदेंगे? विद्यार्थी क्यों खरीदेंगे? पढ़ने का किसी को दिल नहीं करता है, उसके पीछे दबाव होता है तब पढ़ता है, बिना दबाव के विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ सकता है। तो मैं निवेदन करता हूं के पाठक और नीतीश कुमार से, यदि आपको सच में बिहार से प्यार है, सच में आपको बिहार से प्यार है, तो पहले बिहार को आप शिक्षित कीजिए, तब हम समझेंगे आपको बिहार से प्यार है। मूर्ख मत बनाइए। मूर्ख आप लोगों ने 35 साल से बना रहा है, अब मूर्ख मत बनाइए। मूर्ख बहुत बनाइए, मूर्ख बहुत बना लिए, अब मूर्ख मत बनाइए। अब बिहार की शिक्षा को वास्तविकता में सुधारिए। तीज के छुट्टी काटने से शिक्षा नहीं सुधरेगा। जहां शिक्षा में कार्य करना है सरकार को, वहां पर कोई ध्यान नहीं है, और जहां कोई कार्य नहीं करना वहां अनाहन करना है। कोचिंग में चलिए, विद्यार्थी जा रहा है स्कूल, ना उसको बैठने की जगह है, ना उसको बैठने की जगह है, ना उनके लिए टीचर है। अब बताइए 2 लाख टीचर की वैकेंसी लगभग आई, 1,70,000 यानी 2 लाख टीचर की वैकेंसी आई है। तो 2 लाख टीचर कम है तब ना जी? 2 लाख टीचर की कमी है तो सरकार ने बहाली निकाली, अच्छी बात है, बीपीएससी से अच्छी बात, क्वालिटी है। लेकिन बाकी जो वायरस टीचर हैं, जो अनपढ़ गंवार बहुत सारे टीचर हैं बिहार में, जो कि शिक्षा मित्र के द्वारा है, ऐसे उसे आगे है, ट्रेनिंग करके आगे जैसे नंबर बेसिस पर हुए तो जो भी है, तो उनको आप पहले ट्रेन कीजिए। पहले आप क्या कीजिए? ट्रेन कीजिए। देखिए शिक्षा कैसे सुधरेगा। एक काम कीजिएगा तो वही शिक्षा सुधरेगा। खाली तुगलकी फरमान से शिक्षा नहीं सुधरेगा। समझिए क्या करना आपको है। सबसे पहले आप मिड डे को दूर करिए, मिड डे भोजन दूर कीजिए। सबसे पहले मिड डे को दूर कीजिए, पहला ऑप्शन। दूसरा काम आप कीजिए, पासिंग मार्क्स कीजिए 24%, पास मार्क्स कीजिए आप 30%, चाहे वो साइंस हो। तीसरा काम आप क्या कीजिए? इंग्लिश कंपलसरी कीजिए। इंग्लिश कंपलसरी कीजिए। इंग्लिश क्या कीजिए? कंपलसरी। चौथा काम कीजिए, अनपढ़ टीचर को ट्रेन कीजिए। अनपढ़ शिक्षक जो भी है बहाल आप कर लिए हैं, अनपढ़ शिक्षक को ट्रेन कीजिए, ट्रेंड कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको आप शिक्षित कीजिए, पढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको निकाल, नहीं, उनकी रोजी रोटी है, बाल बच्चा भी लग जाएगा। आप किसी को निकालिए नहीं, आप किन्हीं को निकालिए नहीं, निकालना एक अपराध है।
निकालना एक घोर अन्याय अपराध होगा। तो इसलिए आप इतना काम कीजिए, तब वही शिक्षा सुधरेगा। नीतीश जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप बिहार से प्रेम कीजिए। बिहार के जनता ने आपको बहुत, आप याद कीजिए नीतीश जी, मैं आपका क्षेत्र का हूं, मैं कहीं दूर का नहीं हूं। आप उस नदी को याद कीजिए, 95 नदी, जब आप एक टुटल जीप से प्रचार कर रहे थे, तो आपने एक डेली मट्टी उठा करके नीचे से ऊपर अलंग पर दिया था। आप उस बात को याद कीजिए नीतीश जी। आज उस दिन को आप भूलिए। बोले थे मैंने बिहार को बेटे की तरह मानूंगा, आपने तो सौतेलों से बदतर कर दिया। इससे अच्छा तो लालू जी थे, कम से कम चोरी तो करवा देते थे। कम से कम 30 नंबर तो चोरी करके लिखना पड़ता था। आज तो लिखने की जरूरत नहीं है। आज कोई जरूरत नहीं है, बिना पढ़े पास करो, बिना पढ़े पास करो। यह वर्ल्ड का पहला जगह है जिसका नाम है बिहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।